प्यारे बच्चों, आज 23 मार्च सन 2022 है। कल 24 मार्च सन 2022 होगा। मैं आपको ये डेट क्यों याद दिला रहा हूं, ये आपको भी मालूम है कि 24 मार्च सन 2022 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन का पहला दिन है। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले दिन यानी कि 24 मार्च सन 2022 को आप सभी का हिंदी का एग्जामिनेशन है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम का नाम सुनकर आप सब लोग पहले तो डरना छोड़ दीजिए। देखिए, एग्जाम है कोई, ये आपको परेशान करने के लिए नहीं है। आप तो पहले तो ये सोचिए कि क्लास 12th एग्जामिनेशन को पास आउट करने के लिए ना आपने कितने वर्षों से इंतजार किया है इसका, और अब वो घड़ी आ चुकी है कि आप एग्जाम देंगे और क्लास 12th पास करके अपनी लाइफ के और आगे के समय में अग्रसर हो जाएंगे आप। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप डरना छोड़ दीजिए, और इसलिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके साथ आपके सारे टीचर्स, आपके पेरेंट्स, इन सभी का आपके साथ आशीर्वाद है। और जिन बच्चों के साथ या जिन लोगों के साथ में उनके बड़ों का, उनके गुरुजनों का और उनके पेरेंट्स का आशीर्वाद होता है ना, उसको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसका तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए एग्जामिनेशन से डरना छोड़ दीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, आज मैं यहां पर इसलिए आपसे बात करना चाहता था क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये हिंदी का एग्जामिनेशन है और इसे तो हम कर ही लेंगे। बेशक आप कर लेंगे, बेशक आप कर लेंगे, पर एक तरफ ये भी आप याद रखिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा है हमारी। तो जब आप इसमें एग्जाम देने जाएंगे ना, तो जो कुछ भी एग्जामिनेशन में आना होगा, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता आपसे, पर इतना मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि जो कुछ एग्जामिनेशन में आना है ना, आपने सब कुछ तैयार कर लिया होगा। उसके बाद भी जब आप तैयार कर लेते हैं और वही सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन में लिखनी होती हैं, उसके बाद भी मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं कि जिन गलतियों से अगर आप बचेंगे ना, अगर आप बचेंगे तो आप अपने एग्जामिनेशन में जो आपको मार्क्स मिलेंगे ना, उसमें 4 चांद लग सकता है, 4 चांद लग जाएगा। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, ज्यादा नहीं है, 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है बस। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा, फिर से आपको याद दिलाऊंगा, हिंदी इज अवर मदर टंग, हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसलिए इस मातृभाषा का जब एग्जामिनेशन आप देंगे ना, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लेखनी होनी चाहिए, आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए ना, वो बड़ी ही सुंदर होनी चाहिए यार। जितना सुंदर आप अपने नन्हे नन्हे हाथों से लिख सकते हैं ना, उतना सुंदर आप लिखिएगा। ये आपके मार्क्स में प्लस पॉइंट रहेगा अगर आप सुंदर लेखनी रखते हैं तो, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हर टीचर आपसे यही एस्पेक्ट करता है, आपसे यही उम्मीद रखता है कि जब आप इसको लिखेंगे ना, इसका एग्जामिनेशन देंगे, इसको लिखेंगे अपनी कॉपी पर, तो आपसे कोई शब्द, कोई अक्षर, किसी मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई शब्द लिखें, बहुत सोच समझ करके उसको लिखिए। किसी शब्द में, अक्षर में और मात्रा में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी चीज होगी। इसका अगर ध्यान रखते हैं ना, आपने पूरा पेपर लिखा है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, तो यकीन मानिए कि ये चीज भी आपके मार्क्स लाने के लिए प्लस पॉइंट ही है। तीसरी जो चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये होगी कि हिंदी जब लिखे ना, उसमें कॉपी में ज्यादा कटिंग नहीं करें आप। जब आप शब्दों को लिखते हैं तो आराम से लिखिए, बिल्कुल सोच समझ करके लिखिए। 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन, आपको टाइमिंग मिलती है एग्जाम देने के लिए, बहुत टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम रहता है। तो जब आप उसमें लिखेंगे ना,
आप ज़्यादा कटिंग मत करिएगा। अगर आपसे ज़्यादा कटिंग होगी, ज़्यादा काटा पीटी होगी ना, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कटने लगते हैं। तो टीचर पर आपकी एक अच्छी छाप पड़ेगी अगर आप कटिंग कम करते हैं, तो इससे भी कॉपी बड़ी साफ सुथरी रहती है, बड़ी सुंदर लगती है देखने में। तो जो कुछ एग्जाम में आना है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता आपसे, पर अगर ये आपने जो कुछ एग्जाम में आना है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आपने उसे प्रिपेयर कर ही लिया होगा अब तक, या जो चीजें अभी भी आपको डाउट में होंगी वो कल तक आप तैयार कर लेंगे। पर अगर ये 2-3 चीजें जो मैंने बताई, पहली चीज आप ध्यान रखेंगे, आपकी लेखनी, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया कि आप जब लिखेंगे तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपसे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि आप जब एग्जाम देंगे, जब वहां पर लिखेंगे, तो लिखते वक्त आपसे ज्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए कॉपी पे, उससे साफ सुथरा रहेगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हर क्वेश्चन का एड्रेस आप अलग अलग ही डालिएगा, ठीक है। बस इतनी सी ही बातें मुझे बोलनी थी। और मैं हमेशा बोलता हूं ना, आप एग्जामिनेशन जब आप देंगे ना, आप उसके बाद देखेंगे कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, आपका एग्जामिनेशन वाकई में बहुत अच्छा होगा। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी बच्चों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।